जस्टिस रिटायर्ड बाकर, चेयरमैन नैब की दौड़ से बाहर क्यों? चेयरमैन नैब कौन, कब और कैसे बन सकता है? चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए मुरतब करदा फहरिस्त में से जस्टिस मकबूल बाकर का नाम खारिज कर दिया गया है और हुकूमत इस बात पर इत्तेफाक राय हासिल नहीं कर पा रही कि जिन लोगों के नामों पर पहले गौर किया गया था वो अहलियत की शराइत पर या फिर अहम स्टेक होल्डर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज 3 हफ्ते पहले तक अहल तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे थे। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका नाम शामिल नहीं किया था, सिर्फ मीडिया में खबर लीक हुई थी। उनका नाम ऐसे लिया जा रहा था जैसे मजीद किसी गौर व खौस की ज़रूरत नहीं। बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मुत्तफिक थे, जबकि इत्तेहादी शराकतदारों को भी कोई एतराज़ नहीं था। तमाम जस्टिस मकबूल बाकर ने भी इस नई जिम्मेदारी के लिए रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन मसला रिटायरमेंट के बाद 2 साल का तवक्कुफ था। साबिक जज रवां साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और इसलिए वो अप्रैल 2024 में इस ओहदे के अहल होंगे। अगरचे इस बात पर अदम इत्तेफाक था कि वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल का तवक्कुफ करेंगे या नहीं, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक था कि ये वक्फा ज़रूरी है। एक सरकारी ओहदेदार का कहना था कि जस्टिस बाकर की भी यही राय थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी रिटायरमेंट के बाद 2 साल के वक्फे की शर्त का इतलाक होता है। तहाँ माजी में उसका इतलाक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जर्नलों पर नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर जिस वक्त कमर जमान चौधरी का नाम चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए सामने आया तो वो सेक्रेटरी दाखिला थे। उन्होंने फौरन रिटायरमेंट ली और चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला। यही मामला रिटायर्ड जर्नलों का है। नैब के पहले चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद को जब ओहदा मिला तो वो वर्दी में थे। ये नहीं मालूम कि जिस वक्त उनका तकर्रुर हुआ था उस वक्त तकर्रुरी की अहलियत की शराइत में तरमीम की गई थी या ये तकर्रुर कानून की खिलाफ वर्जी था। जजों के मामले में ये शर्त वाज़ेह है, हालांकि नैब कानून में कोई वजाहत नहीं। आर्टिकल 207(2) में लिखा है कि कोई शख्स जो अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के जज के ओहदे पर फाइज रह चुका हो, इस ओहदे को छोड़ने के बाद 2 साल गुजरने से पहले मुलाजमत पाकिस्तान में कोई मनफात बख्श ओहदा जो अदालती या नीम अदालती ओहदा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कानून कमीशन के चेयरमैन या रुकन या इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन या रुकन का ओहदा ना हो, नहीं संभालेगा। नैब कानून में अहलियत की जो शराइत बताई गई हैं उनके मुताबिक एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज को अदलिया से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या फिर ग्रेड 22 का रिटायर्ड अफसर भी नैब चेयरमैन के ओहदे के लिए क्वालिफाई कर सकता है। नैब के साबिक सरबराहान का ताल्लुक तीनों पसे मंजर से रह चुका है। सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। 1999 से लेकर बाद तक पहले 3 सरबराहान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी नैब चेयरमैन का ओहदा संभाला था। ओहदे के लिए नई दौड़ में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर गौर हुआ है। साबिक जज दोस्त मोहम्मद खान और 2 ब्यूरोक्रेट्स बशीर मेमन और आफ्ताब सुल्तान पर भी गौर किया गया था, ताहम किसी को मौका मिलने का इम्कान नहीं। हुकूमत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाना चाहती है और समझती है कि सुल्तान सिकंदर राजा ने बहैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसाली काम किया है, क्योंकि उनका इंतजामी तजर्बा बहुत कारआमद है। एक हुकूमती जरिए का कहना था कि जिन लोगों के नाम भी यहाँ लिए गए हैं उन्हें ताकतवर हलकों ने क्लियर नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।